बहुत ही ज्यादा धमाकेदार खबरें। धुरंधर 2 भाई वाह, व्हाट अ मूवी गाइस, भाई साहब। जेलस भी हमसे होते हैं, फिर कॉपी भी हमें करते हैं। एंड आई होप पाकिस्तान में इस तरह की फिल्में बने। मैं बात कर रही हूँ धुरंधर 2 की। अमेजिंग मूवी। जितने भी उसके अंदर किरदार हैं वो अभी इस वक्त भी जिंदा है। पाकिस्तान के लिए जब वो कुछ बनाएंगे तो पहली बात तो ये कि उसके हक में या उसकी अच्छाई के। आपने कमाल चीज दिखा दी जिसका मुझे देखने का बड़ा शौक था। आप अपने घर का गंद दिखाएं, अपने घर के अंदर का गंद दिखाएं, उस पर फिल्में बनाएं। जी हाँ, हिंसा की अफीम, नफरत की अफीम। रोते हुए तो आंसू नजर आने चाहिए। आदित्य धर ने उस रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा। तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? तुम पाकिस्तानी हो क्या? कश्मीर फाइल, केरला फाइल, बंगाल फाइल। इस फिल्म में पूरे तरीके से मैं कहूंगी कपड़े उतार कर सामने आ चुके हैं। एक फिल्म में पाकिस्तान की सच्चाई दिख जाए तो सबको मिर्ची लग जाती है। जो आतंकवादी है ना, इन लोगों को जो कुत्तों की तरह भगा भगा के मारा। पक्की कटर उर्दू तो पाकिस्तान में जो उर्दू की टीचर्स है वो नहीं बोलती जितना जो बॉलीवुड वाले हैं। रेलेवेंट एकदम हमें फील कराते हुए दिखा दिया इस फिल्म। हमारा जो बजट है वो ना तो बॉलीवुड के लेवल का है ना हॉलीवुड के लेवल का है। आपकी औकात है क्या भारत में फिल्म बनाओगे? ना आपके पास ना खाना ना कपड़े, ना आपके पास सबका है क्या? दोस्तों, रील्स देखने के जमाना में, T20 मैच देखने के जमाना में, शॉर्ट मूवी देखने के जो ख्वाहिश रखते हैं उनके जमाना में एक मूवी आता है 4 घंटे का और पूरा मार्केट पे छा जाता है। लोगों के माइंड सेट को चेंज कर देता है कि भाई ऐसा भी हो सकता है। पिछला 3 महीनों से ये मूवी राज कर रहा है। यहाँ पर लोग रील्स को भी ना 1 मिनट पूरा नहीं देखते हैं। अगर समझ में नहीं आता तो उसे स्क्रॉल कर देते हैं। वहाँ पर 4 घंटा बैठ करके इस मूवी को देखना अपने आप में बहुत बड़ा सफलता है इस मूवी के और इस मूवी के डायरेक्टर के लिए। लेकिन वहीं पर कुछ हमारे यहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग के जो लोग हैं जम के क्रिटिसाइज कर रहे हैं हमारे इस मूवी को, प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। जबकि ये मूवी जो बना है पाकिस्तान के अगेंस्ट में बना है, पाकिस्तान को एक्सपोज किया गया है। लेकिन हमारे देश के कुछ लोग हैं, कुछ मीडिया कर्मी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको तकलीफ पहुंची है क्योंकि उनको लगता है कि ये जो मूवी है नरेंद्र मोदी जी का मूवी है, प्रोपेगेंडा मूवी है। क्योंकि दोस्तों 2014 से ये सरकार आई है, तब से हमारे देश में क्या है नहीं है, क्या हुआ है नहीं हुआ है, आप लोग बेहतर तरीके से जान रहे हो। अब कोई पूर्वक तो है नहीं, लोग शिक्षित हैं। लगातार 3-3 बार एक ही सरकार का आना ये खुद अपने आप में सबूत है। 2014 से पहले हमारे देश में एक इकोसिस्टम था, चाहे वो मीडिया में हो चाहे वो मूवी जगह पे हो। उस समय कुछ और दिखाया जाता था, कुछ और बताया जाता था। लेकिन 2014 के बाद चीजें बदली, लोगों का नजरिया बदला, देखने के तरीका बदला, सोचने समझने के तरीका बदला। अब ये चीज उस ख्यालात के लोग हैं वो पचा नहीं पा रहे हैं, उनसे हजम नहीं हो पा रहा है। और दोस्तों मजे की बात तो ये है, जो लोग क्रिटिसाइज किए हैं ना वो लोग ही सबसे पहले टिकट लेकर के इस मूवी को देखने गए। भाई आप लोग क्यों जा रहे हो देखने के लिए भाई, जब आपको पच नहीं रही है? तो दोस्तों ऐसा ही कुछ क्लिप मैं आज आपको दिखाने वाला हूं जो आप देख करके मजे भी लीजिएगा और दंग भी हो जाइएगा। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त रिपीट, चलिए देखते हैं वीडियो और करते हैं रिव्यू इनकी। जेलस भी हमसे होते हैं, फिर कॉपी भी हमें करते हैं, फिर कॉपी करके एतराते भी हैं और फिर एतरा कर हमें दिखाते भी हैं और फिर दिखा कर हमारे खिलाफ बोलते भी हैं। भाई वाह, इंडियंस के सस्ते शौक। व्हाट अ मूवी गाइस, भाई साहब। जो ना देखे धुरंधर उसकी गांड मारे हरा भाई जोगिंदर। बहुत ही ज्यादा धमाकेदार खबरें। धुरंधर 2 ने आग लगा दी है भाई, हर जगह वही है। धुरंधर 2 पार्ट 2 आ गया है। वो काफी मैं बना नहीं रहा था उसके ऊपर क्योंकि आपको पता है वो किस तरह की खतरनाक किस्म की मूवी है और उसके ऊपर जो जितने भी उसके अंदर किरदार हैं वो अभी इस वक्त भी जिंदा है। कि देखे मीडिया में हाइप कैसे क्रिएट कर दी और बीच में से निकला कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के लिए जब वो कुछ बनाएंगे तो पहली बात तो ये कि उसके हक में या उसकी अच्छाई के लिए। पाकिस्तान की जिल्लत का कुछ सामान करेंगे। हाँ, तो उन्होंने अपना किसी न किसी तरह तो ग्रज निकालना ही होता है ना, जो करते रहते हैं वो। निहायत पैथेटिक किस्म की ग्रज निकाली है इन्होंने। पहले तो धुरंधर 1 उसका जो पहला पार्ट था उसने ही हर तरफ तहलका मचा दिया। 1300 करोड़ का बिजनेस, कैन यू इवन इमेजिन? यस, I mean, it's probably the biggest, बाहुबली, highest सबसे पहले grossing बाहुबली के movie। बारे में सुना था हम लोगों ने, ये कि उसने आई गेस 1900 करोड़ का बिजनेस किया था बाहुबली ने। मतलब वैसे स्टार प्लस का ड्रामा चल रहा है ना कि 1900 करोड़ तो 500 करोड़, तो वो इससे छोटी तो कम बात ही नहीं हो रही ना वहाँ पर। 1000 करोड़ तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि 1 के बाद हर बंदे में यही था कि अब आगे क्या होने वाला है, और 2 ने उनकी वो सारी क्यूरियोसिटी का जवाब दिया। दोस्तों ये जो रिव्यू आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया का नहीं है, ये पाकिस्तानी मीडिया का है। सम्मा एंटरटेनमेंट पाकिस्तान के एक जाना माना टीवी चैनल है, सम्मा टीवी, उसका ही एक चैनल है, उसका रिव्यू है। भाई हमारे लोगों को क्या हो गया है? देखिए पाकिस्तान के लोग बैठ करके अपने टीवी चैनलों पे हमारे मूवी को तारीफ कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। आप उन लोगों में से हो जिनको एनिमल और धुरंधर टाइप की हाइपर वायलेंट फिल्में पसंद आती हैं, जरा अपने आप से सवाल पूछ कर देख लो। तो भाई ये था जवाब। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा।
सिनेमा एक सॉफ्ट पावर है। इसका इस्तेमाल पाकिस्तान भी करता है, दुनिया भर में हॉलीवुड भी करता है और बॉलीवुड भी करता है। दोस्तों, बॉलीवुड की नई फिल्म धुरंधर फिल्म का पार्ट 2 आ गया है। बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने कमाल चीज दिखा दी जिसका मुझे देखने का बड़ा शौक था। इसके बारे में, फिल्म के बारे में क्या कहेंगे? फिल्म के बारे में मैं यही कहूंगा, उसने सही किया, अपने बाप का बदला लिया और ये इंडिया साजिश कर रही है। ये देख रही है मैं इन लोगों को इससे मार नहीं सकता हूँ, मैं साजिश करके इन लोगों को मार दूँ। तो खैर मैंने बहुत एंजॉय किया और मैंने बहुत से लोगों को रेकमेंड किया। ऐसा ही उन्होंने दिखाया कि वन थिंग हैपेंड आफ्टर द अदर, इट लेड टू द अदर। तो मेरा ख्याल है ये सब मैसेजिंग जो थी वो मेरी नजर में एटलीस्ट लग नहीं रहा था कि मेकर्स की तरफ से प्रोपेगेंडा था। एंड आई होप पाकिस्तान में इस तरह की फिल्में बने। आदित्य घर के लिए तालियां। मैं बात कर रही हूँ धुरंधर 2 की। अमेजिंग मूवी। जी दोस्तों, तो ये 3 मोहतरमा जो थी ये पाकिस्तान की हैं। ये मूवी देखने के बाद अपना रिव्यू दिए कि भाई हमारे यहाँ ऐसा मूवी नहीं बनता है, काश हमारे सिनेमा घरों में ऐसा मूवी लगता, ऐसा मूवी बनता। और ये भी बता रहे हैं कि ये मूवी में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो प्रोपेगेंडा है। लेकिन पता नहीं हमारे लोगों को क्या हो गया है, उनको क्यों लग रहा है कि प्रोपेगेंडा है। सुनिए। आदित्य धर ने उस रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है, बेशर्मी से क्रॉस कर दिया है। ये पूरी फिल्म भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा फिल्म बन जाती है। अरे आदित्य धर साहब, प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया को करने दो ना, जो 24 घंटे अपने समाचार न्यूज चैनल्स में नफरत फैलाते रहते हैं। प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा, अरे किसके लिए है भाई? पाकिस्तान के लिए है ना। तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? तुम पाकिस्तानी हो क्या? कश्मीर फाइल, केरला फाइल, बंगाल फाइल, पता नहीं कौन कौन सी अब धुरंधर, ये फाइल भी खोज रहे हैं। पता है फाइल ही नहीं, इनकी और फिर पता चलता है इनकी फाइल खुल जाती है। तो ये बीजेपी थोड़ी बना रही है फिल्में। अगर ये फिल्में बन रही हैं, एक मिनट अनुराग जी दिक्कत क्या है? अच्छा, तो 2014 से पहले कुछ मूवी बनी थी या बन रही थी, तो क्या वो मूवी कांग्रेस बना रही थी? उस समय का सरकार बना रही थी मूवी, वो फंडिंग कर रही थी, वो स्क्रिप्ट लिख रही थी। तो भाई अब जो मूवी बन रहा है, अब सच को दिखाया जा रहा है, तो भाई क्यों तकलीफ हो रही है इन लोगों को? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई। ये लोग खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। फिल्म को देखने के लिए मैंने, यानी कि 19 तारीख को रिलीज हो रही है, उससे पहले ही मैंने अपना टिकट बुक किया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो तमाम जो है कैंसिल हो गए शोज। बताया गया कि ये डाउनलोड नहीं हो रही है फिल्म, तो इसलिए मैंने आपके लिए सुबह 9 बजे का ये शो देखा। और आप यकीन जानिए कि कितनी नफरत से भरा हुआ एक नई जनता तैयार करने की कोशिश हो रही है इन फिल्मों के जरिए। इस फिल्म में पूरे तरीके से मैं कहूंगी कपड़े उतार कर सामने आ चुके हैं। एक नेकेड प्रोपेगेंडा है ये भाजपा और मोदी जी के लिए, और इसके साथ साथ योगी जी के लिए भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार और वहां के चुनाव का भी बार बार जिक्र किया गया। मोहतरमा बता रहे हैं कि इस मूवी के जरिए देश में नफरत फैलाई जा रही है। तो ये मोहतरमा जो लिखी है, थोड़ा देर के लिए आप भी वीडियो को पॉज कीजिएगा, और जो हिंदी में कुछ वाकया लिखा हुआ है मोहतरमा अपने वीडियो में लिखी है, हिंदू अच्छे मुस्लिम बुरे, यानी कि बताना चाह रही कि मूवी में ये दिखाया गया है। ऐसा कुछ भी ऐसा दिखाया नहीं गया है, मूवी में यही दिखाया गया है, चाहे वो कोई भी धर्म से हो, अगर वो बुरा काम किया है तो उसे बुरा ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए ना। अभी भी देखिए बहुत ऐसे जगह पे अटैक हो रहा है, चाहे कुछ भी ऐसा संदिग्ध चीजें पकड़ा रही हैं, उसमें ज्यादातर मुस्लिमों का हाथ क्यों होता है? ये तो खुद ही अपने आप में क्वेश्चन है। आपको लिखने ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग को तकलीफें क्या है हमें पता है, लोगों को भी पता है। I don't know why, जब भी इंडिया में धुरंधर जैसी कोई नेशनलिस्ट फिल्म बनती है तब सबको वो प्रोपेगेंडा, मिसलीडिंग या मोदी गवर्नमेंट की मूवी क्यों लगती है। एक फिल्म में पाकिस्तान की सच्चाई दिख जाए तो सबको मिर्ची लग जाती है। लोग ये कहते हैं ना कि मोदी जी ने हमारे देश के लिए किया क्या है, वो जाके धुरंधर 2 देख कर आओ, सब समझ आ जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने हम लोगों के लिए क्या किया है, हम लोग क्यों सेफ बैठे हैं आज इंडिया में। और भाई धुरंधर 2 तो प्लीज देख कर आओ, चाहे एक टाइम का खाना छोड़ दो, 4 घंटे एक्स्ट्रा ड्यूटी कर लेना, लेकिन ये मूवी जरूर देख कर आओ। सीरियसली बैंग ऑन। आप अपने घर का गंद दिखाएं, अपने घर के अंदर का गंद दिखाएं, उस पर फिल्में बनाएं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल ये AI है, फलां है, ये है, जो कुछ मर्जी दिखा दें वहां पर, जो चाहे आप उड़ा दें, जो चाहे आप ब्लास्ट कर दें। इनकी तो फ्रस्ट्रेशन हमें समझ में आती है क्योंकि ये पाकिस्तानी है, लेकिन हमारे लोगों का फ्रस्ट्रेशन भाई मुझे समझ नहीं आ रही। आपको आ रही तो प्लीज बताइए कमेंट में। मतलब सोचो 4 घंटे की फिल्म है, लगभग 1 मिनट बोर नहीं हो रहा इंसान। ये जो आतंकवादी है ना, इन लोगों को जो कुत्तों की तरह भगा भगा के मारा, इतना उल्लू बनाया पाकिस्तानियों को, इतना उल्लू बनाया वहाँ के आतंकवादियों। जो आपकी सोल है ना वो ऐसे होकर ऐसे आ जाएगी। लियारी को बदनाम करने में साजिश किस तरह, मतलब कैसे साजिश? मतलब बदनाम कर रहे हैं ना लियारी को कि सरदार अब्दुल रहमान ये था वो था। सरदार अब्दुल रहमान जो है ना वो लियारी में उसके तरह कोई बंदा नहीं था, लियारी में हमारी सरदार अब्दुल रहमान ने लाया था। रहमान डकैत का बहुत अच्छा तो गवर्नमेंट ने बनाया था, लेकिन वो तो हीरो था लियारी का, वो तो ब्रांड था लियारी का। लेकिन अभी रहमान जो थे उनको वाला भी खत्म हो गया ना, पार्ट 1 में थे, अभी पार्ट 2 जो आया उसके अंदर उज़ैर बलोच मेन कैरेक्टर है। वो तो बनाएंगे, उन लोगों को क्या, उन लोगों को पैसा कमाना है,
वो लोगों को गलत बनाते हैं। लेकिन आपको पता है ये कुछ हो तो रहा था लियारी के अंदर, गैंगवार तो थी, गैंगवार थी ना, अभी तो नहीं, अभी तो अमन है लियारी में, लेकिन उसने तो अपने अब्बू का बदला लिया था ना। हाँ, उज़ैर बलोच ने तो अपने अब्बू का बदला लिया था, लेकिन गैंगवार तो थी ना लियारी के अंदर, बड़े लोग डरते थे लियारी के अंदर आने से। लियारी के अंदर आने से धुरंधर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को देख के मुझे एक एक फ्रेम में, एक एक सीन में ये लग रहा था कि आई एम पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। बिल्कुल वैसा ही जैसा इन लोगों ने शूट किया वगैरह, बिल्कुल लियारी के जैसा है। और मेरे ख्याल से देखने वालों ने ये भी शिकायत की कि आपने रहमान डकैत को पहले में मार दिया, अब हम दूसरा नहीं देखेंगे, क्योंकि एवरीवन लव्ड हिम। अक्षय खन्ना ने ओवर शैडो कर दिया था उसको, रणवीर सिंह को, इवन बिकॉज इन सम फ्रेम्स जहाँ पे रणवीर सिंह भी है, बट पीपल वर लुकिंग एट अक्षय खन्ना ओनली। कहा था ना कि धुरंधर को अगर कोई हरा सकता है तो वो है धुरंधर 2। पक्की और कट्टर उर्दू तो पाकिस्तान में जो उर्दू की टीचर्स हैं वो नहीं बोलती, जितना जो बॉलीवुड वाले हैं वो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन पाकिस्तानियों की बता रहे होते हैं कि जब भी किसी पाकिस्तान की स्टोरी को उठाएंगे तो जब भी लोगों की कन्वर्सेशन बताएंगे तो टोपी तो मस्ट है। ऐसा तो नहीं है कि टोपी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तानी हो और उसने टोपी ना पहनी हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लिटरली आज तक मैंने जो है नमाज के अलावा किसी भी आदमी को जो है टोपी वोपी पहनते हुए नहीं देखा। बास पहनते हैं लेकिन सब नहीं पहनते। मतलब जो हम सोचते हैं ना अपने देश को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, वो कुछ ज्यादा ही रॉ तरीके से और एकदम रेलेवेंट, एकदम हमें फील कराते हुए दिखा दिया इस फिल्म। या तो तुम लोगों को शायद पता ही नहीं कि तुम्हारे पाकिस्तान में चल क्या रहा है। इंडियन सोल्जर जिसने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के आतंकवादियों की बैंड बजा के रखा। लेकिन उनके ऊपर ये तो इल्जाम था ना कि उन्होंने 400 से 500 मर्डर किए थे। वो गलत थे ना, गलत किया उन लोग ने, उन लोग के साथ किया ना, किसी और के साथ थोड़ी ना, गरीबों के लिए खड़ा हुआ था। अभी इवन लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है ना उनके जो फ्लैशबैक्स है ना पिछली मूवी के, वही चलाते रहे ताकि हम फिल्म देख सके, क्योंकि उनके बगैर फिल्म नहीं देखी जाएगी हमसे। दैट्स द काइंड ऑफ लव पीपल। मतलब जो वो आया था ना फेस जब आंखों के सामने, एवरीवन ओह शिट, कैरी मिनाटी भी फेल है उसके सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी ये पिक्चर। ऐसी बनाई है कि सारी फिल्मों के रिपोर्ट कार्ड को फेल कर देगी। इसमें इसकी जो टिकट प्राइसेस हैं वो भी सुन के आप हैरान रह जाएंगी, हैरान मैं अभी आप हैरान होंगी, क्योंकि इसके टिकट प्राइसेस शुरू हो रही है 600 रुपए से लेके 3100 तक, 3100 तक इसकी टिकट प्राइस जा रही है और बिक रहा है टिकट, और लोगों ने लिए हैं। एडवांस बुकिंग इसकी हो चुकी है, एंड आई थिंक एडवांस बुकिंग के हवाले से भी इट हैज क्रिएटेड अ रिकॉर्ड कि इतनी ज्यादा एडवांस बुकिंग जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग किसी की हुई नहीं अभी तक। और ये हाउस ओवरफुल था, ऐसा कि सबके लिए पॉपकॉर्न कम पड़ गए, और जितने लोग पॉपकॉर्न, पानी, कॉफी, चाय की लाइन में लगे हुए थे, सबने कहा तेल लेने गया, इतनी लंबी लाइन है, खाए पिए बिना, लेकिन सिर्फ धुरंधर 2 की भूख लगी है तो 4 घंटा मिलके देखेंगे। ऑडियंस पागल हो गई थी एंड तक। देर रात जब मैं घर पे पहुंची, क्योंकि 4 घंटे लंबी पिक्चर थी, मैं बता दूं बिल्कुल लंबी नहीं लगी। एक एक फ्रेम को मिस करना नहीं चाहोगे, वो कमाल है यार। ये अभी 3100 अगर हम पाकिस्तान के हिसाब से भी बात करें तो बहुत ज्यादा लगता है, तो इंडिया में इट्स लाइक टू मच फॉर देम कि भाई 3100 की एक टिकट, वो लग्जरी होगी मोस्ट प्रोबेबली, बट लग्जरी की भी, और लोग खरीद रहे हैं क्योंकि लोगों, क्योंकि सिनेमा वालों को भी पता है ना कि लोगों ने देखना ही है भाई धुरंधर 2, कि वो अब इस चीज का फायदा उठाएंगे। जी हाँ, हिंसा की अफीम, नफरत की अफीम। रोते हुए तो आंसू नजर आने चाहिए, चेहरा आए नजर, तकलीफ नजर आए ना। हमसाया मुल्क की जो फिल्में रुकने की वजह से सिनेमा का जो बिजनेस है वो भी फ्लॉप हुआ, जिसकी वजह से वो सिनेमा घर जो थे वो खत्म होते चले गए। हमसाया कंट्रीज की जो मूवीज हैं वो लगनी चाहिए थी, उसको रुकना नहीं चाहिए था। उससे ये था कि ऑडियंस आ रही थी सिनेमा में, चाहे जहां बॉलीवुड की मूवीज देखने आते थे, साथ पाकिस्तानी फिल्म भी। हाँ जी हाँ दोस्तों, तो आज पाकिस्तान में कोई अच्छी मूवी नहीं बन रही है, कोई अच्छा सिनेमा घर डेवलप नहीं कर रहा है, सिनेमा नहीं चल रहा है, तो उसका असली राज ये है, बॉलीवुड के दम पे इनकी मूवी चलती थी। अगर लोग आते थे देखने के लिए बॉलीवुड की मूवी, तो वो इनकी मूवी भी देख के जाते थे। यानी कि पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के गवर्नमेंट आपने अपना ही नुकसान कर लिया हमारा मूवी बंद करके। वैसे तो आपके लोग मूवी देख ही ले रहे हैं इधर उधर से जुगाड़ ला करके, क्योंकि जुगाड़ तो बहुत सारे हैं आपके लोग के पास। बहुत लोगों को ये एतराज होता है कि जी इंडियन, हम क्यों इंडियन फिल्में लगाएं पाकिस्तान में, वो हमारी नहीं लगा। भाई आप ऐसी बना ही नहीं रहे कि वो लगाएं। देखिए एक चीज याद रखिएगा, हम कभी भी इंडियंस की तरह मूवी नहीं बना सकते। मुझे पता लगा कल ही कि धुरंधर 1 वो रीलॉन्च कर रहे हैं सिनेमा में, अभी कुछ दिन रह गए धुरंधर 2 को आने में। आई थिंक उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनी को बड़ी अच्छी खेली है। धुरंधर 1 इज कमिंग बैक इनटू सिनेमास ऑब्वियसली, क्योंकि देखो जब भी किसी ने 2 देखनी है ना, वो एक पूरा वो अपनी मेमोरी के थ्रू आएगा ना, पूरा रिकैप के लिए वो 1 देखेगा, फिर 2 देखेगा, वो एक पूरा डाइव करेगा 2 के अंदर। एकदम से 2 देख के शायद उनको मजा ना आए। मैं भी अक्सर ऐसे करती हूँ। हमारी जो सबसे बड़ी बात वजह है कि हमारा जो बजट है वो ना तो बॉलीवुड के लेवल का है, ना हॉलीवुड के लेवल का है। हमारी फिल्म उन मल्टीप्लेक्सेस में लगती है, बड़े सिनेमाज में, लेकिन उन सिनेमाज के अंदर जो ऑडियंस आती है वो हॉलीवुड और
बॉलीवुड को देखने के लिए आती है, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म का ना उतना बजट होता है। अगर हमारे पास वसाइल हो तो हम भी बॉलीवुड और हॉलीवुड की स्टाइल फिल्म बना सकते हैं। असलम ने कहा कि मेरे ऊपर फिल्में बने। तूने सुना नहीं? असलम ने कहा कि मेरे ऊपर फिल्में बने। जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। बढ़िया डायलॉग बड़ा अजीब सा था, बट संजू मामा की एक्टिंग एक नंबर। आप ये बताइए कि पाकिस्तान भी 78-80 साल हो गए बने हुए, हमने कभी हिंदुस्तान में फिल्म बनाई हो? आपकी फिल्म शुरू पाकिस्तान तो बजट नहीं है ना इतना बड़ा करने से तो आपका गुजारा होता है। आपकी औकात है कि आप भारत में फिल्म बनाओगे? अभी आपके जनरल साहब भारत का गाना गा के तो एग्जाम्पल दे रहे थे। आपके पास अपनी ना जुबान, अपना ना जमीन, ना आपके पास ना खाना, ना कपड़े, ना आपके पास अपना है क्या? आप हो कौन? पाकिस्तान एक अननेचुरल स्टेट है, एक किराए का उधार का कब्जा की हुई जमीन है। भाई अमर जदी ने बुरी तरह से इनको फेल दिया। शर्म करो डॉक्टर साहब, 2 पैसों के लिए आ जाते हो बेइज्जती करवाने हमारे चैनल पे। इंडिया के कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल ने एक तकरीब से खिताब में कहा है कि हर नौजवान के अंदर बदले की आग होनी चाहिए, हमें अपनी तारीख का बदला लेना है। बहुत ही पॉइजनस मिसोजिनी, एक मर्दवाद का पूरी तस्वीर है इस पूरी फिल्म में। सिवाय जो उसको हमजा दिखाया है जो भारतीय एजेंट है, उसके अलावा उसकी पत्नी के अलावा आपको कोई और महिला नहीं दिखेगी। 4 घंटे में महिलाओं का फिल्म में औरतें देखने गई थी, वैसे औरतें देखने के लिए जाने की जरूरत नहीं थी आरफा जी। बिल्कुल सही बात है भाई। आप मूवी में क्या देखने गए थे, आपको क्या डिजायर था इस मूवी से, मुझे नहीं पता, और शायद आपके डिजायर कभी पूरा भी नहीं होने वाली। जैसे और भी कई ऐसे चैनल है हमारे, एक जर्मन शेफर्ड है उनके जैसे, उनका डिजायर हमारे डायरेक्टर पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका मकसद क्या है, उनका मनसा क्या है, ये सब कुछ जानते हैं, सब लोग समझ रहे हैं, बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। और एक चीज और समझ में ये नहीं आ रही कि ये मूवी बनी है पाकिस्तान के अगेंस्ट। पता नहीं इन लोगों को क्यों सुलग पड़ी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं बताने को कि एक ही धर्म को टारगेट किया गया है। तो भाई पाकिस्तान में कौन सा धर्म रहता है? सारे हिंदू तो भाग गया वहाँ से। बाकी जो धर्म वाले, कौन से धर्म वाले हैं, कौन से धर्म वाले आते हैं हमारे अटैक करते हैं, कौन से मजहब के लोग? अभी कुछ दिन पहले कश्मीर में हमारे 24 लोगों को मार दिया। तो बताइए वो लोग कौन से धर्म के थे? तो फिर आप लोग धर्म के बात क्यों करते हो? मत किया करो ना। एक मूवी पाकिस्तान के अगेंस्ट में बना है, पाकिस्तान के अगेंस्ट में ही दिखाया जा रहा है। मूवी को मूवी की तरह से लो, वैसा ही देखो, एंटरटेनमेंट करो। नहीं समझ में आ रही तो मजे लो। इनको मूवी भी देखनी है, 4 घंटा ही बर्बाद करना है, फिर इनको क्रिटिसाइज भी करना है। भाई क्यों जाते हो आप लोग मूवी देखने के लिए? मत जाया करो ना, जब आप जानते हो कि ऐसा मूवी बना रहे हैं। खैर दोस्तों कोई बात नहीं, इनकी तो खैर चलती रहेगी। इनका जो तार है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? अगर आप इस मूवी को देखे हैं, क्या इन लोग जो बातें कही हैं, बातें जो बता रही है मूवी के बारे में, क्या इनके बातें सब सहमत हो? प्लीज कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।